ये लाइन आया है, ठीक है, इसी का पैरेलल में लाइक दैट ये, और इधर साइड का जो पार्ट होगा वो ज्यादा ब्रॉड दिखेगा। ये लाइन के जस्ट पैरेलल एक ये लाइन लिया मैंने, तो इतना सा जगह में मैं एक सर्कल बनाता हूँ। इस तरह से लाइट पड़ेगा तो देखो ये ढक जाएगा, लाइट इधर इस डायरेक्शन में शाइन करेगा और ये सामने का डायरेक्शन में शाइन। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो परलय आर्ट में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर नंबर होने वाला है 5, आई थिंक 5 है ये। और पिछले लेक्चर में हमने एक लेमन सीखा था, बहुत ही अच्छा फिगर था वो। इस लेक्चर में भी हम कुछ फिगर सीखेंगे। तो आज का फिगर रहने वाला है ये, रेफरेंस में मैंने लगा दिया है। तो आज इसी को हम ट्राई करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीखेंगे, किस तरह से क्या बनाना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन और बेसिक शेप्स एक कप को बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लिया मैंने। चलो इसको मैं सेंटर में बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप ही बनाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं जैसा पिछला ये वीडियो में मैंने दिखाया था कि हाँ उसके बाद यहाँ उसके बाद यहाँ, इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है बनाने में। मैं एक ही को बनाऊंगा, उसको बताते जाऊंगा, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन लिया मैंने, थोड़ा सा टिल्ट बन चुका है ये। अब एक स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल में एक और स्ट्रेट लाइन लूँगा। ठीक है, ये पैरेलल होना चाहिए दोनों। चाहो तो तुम लोग स्केल का यूज़ भी कर सकते हो। अब एक मैं सेंटर से एक लाइन लूँगा इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बट गया है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कप का ऊपर वाला जो ब्रॉड पार्ट है, जो कप का सर्कल वाला पार्ट ऊपर का होता है, वो कितना मैं चौड़ा रखना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ। कप को क्या है, मैं थोड़ा सा इस मतलब एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट ऑफ हॉरिजन शायद कहते थे इसे, हाँ पॉइंट। अब ये इनफिनाइट पे है पॉइंट। ठीक है, मान लो ये कहीं पे है, ये पेपर पे नहीं, इनफिनाइट पे एक पॉइंट है। अब वहां से एक जो भी हम लोग लाइन लाएंगे कप का, ठीक है, वो कुछ इतना, हाँ इतना, इसके पैरेलल में लाना है जो ये लाइन आया है। ठीक है, इसी का पैरेलल में। और ध्यान रखना क्या कि ये दोनों, ये जो इन दोनों का डिस्टेंस है, पैरेलल में मत लाना, इन दोनों का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम रहेगा और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था एक पॉइंट है, पॉइंट से अगर जो कोई लाइन निकलता है ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो एक यहाँ पे एक सर्कल था, ठीक है, तो ये जो पॉइंट पे मीट करेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा और यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो ये पॉइंट इनफिनाइट पे है, कहीं पे भी है, मान लो इधर कहीं इनफिनाइट पे है, वहाँ से आ रहा है, तो यहाँ का पार्ट जो है वो नैरो रहेगा, यहाँ का पार्ट है जो ब्रॉड रहेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से, फिर से देखो, सिंपल सा कुछ लाइंस ड्रॉ किया है मैंने। एक्चुअली ये यहाँ पे मिलता, लेकिन मिला नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब मुझे देखना है कि मैं कितना ब्रॉड रखता हूँ कप का ऊपर वाला पार्ट।
मान लेते हैं जितना डिस्टेंस मैं इधर लूँगा, मान लो इतना डिस्टेंस मैंने इधर लिया तो उतना ही डिस्टेंस मैं इधर भी लूँगा। ठीक है, कुछ इतना ब्रॉड मैंने रखा। ठीक है, इतना ब्रॉड रखा। अब नीचे वाला पार्ट का देखता हूँ मैं कितना ब्रॉड रख सकता हूँ। तो नीचे वाला छोटा होगा, नैरो। इतना काफी है। ठीक है, इतना काफी है। अब यहाँ पे एक सर्कल नहीं इलिप्स बनाएंगे। अब देखो कुछ इस डायरेक्शन में है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन इधर है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इधर है, वहां से चीजें इधर की तरफ आ रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इधर साइड का पार्ट होगा वो थोड़ा सा नैरो रहेगा, वो कम ब्रॉड दिखेगा, लाइक दैट ये। और इधर साइड का जो पार्ट होगा वो ज्यादा ब्रॉड दिखेगा। ठीक है, इस तरह से। आई होप तुम लोगों ने सेमी सर्कल, इलिप्स ये सब का प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत काम आएगा। प्रैक्टिस करते रहना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे बनोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो। अब थोड़ा सा ये भी देखना है कि एक्चुअली में इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने इस डायरेक्शन में, देखो मैंने इस डायरेक्शन में ब्रॉड कर दिया, मुझे इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ब्रॉड करना है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी ब्रॉड होगा। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है, किधर ब्रॉड होना चाहिए और किधर नहीं ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, ना समझ में आए इरेज कर करके बनाना। लाइक इस देखो ये नैरो हो गया, ये नैरो हो गया, ये नैरो है ना, ये नैरो है, ये पार्ट ब्रॉड है। सिमिलरली नीचे का भी वही होगा। यहाँ से मान लो इधर साइड का ब्रॉड होगा, यहाँ थोड़ा इस तरह से, और ये कप इस तरह से आएगा इधर साइड। इसको और करते हैं, लाइक मान लो यहाँ से इलिप्स इधर साइड। कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। इसको थोड़ा सा और सर्कल कर देता हूं। इतना ठीक है। अब नाउ ये तो हमारा सेकेंड पार्ट हो चुका है। अब देखते हैं, यहाँ पे मेरा मीट कर रहा है और यहाँ पे ये हो गया अपना मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा छोटा और देता, या फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा करता मैं। ये साइज थोड़ा सा छोटा हो रहा, कोई बात नहीं, इसको मैं अभी ब्रॉड कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं ब्रॉड करता हूं। यहाँ पे मैं एक ले लूंगा लाइन, कर्व लाइन लेना है मुझे। ठीक है, कर्व लाइन में लूंगा। अब इसी का पैरेलल में एक छोटा हल्का सा ऊपर इस तरह से एक और लाइन लूंगा, और यहाँ पे ना, हाँ इतना ठीक रहेगा। देखो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन के जस्ट पैरेलल एक ये लाइन लिया मैंने, ठीक है, पैरेलल में, और ये जो लाइन है मेरा, इसी के पैरेलल मैंने एक और लाइन लिया है ये। ठीक है,
इन दोनों लाइन को लेने का मेरा मेन पर्पस क्या है मैं ये बताता हूँ। अब इसको मैं सीधा मीट कराऊंगा इसके पैरेलल, मतलब ये जो है, ठीक है, ये मत करना ऐसे टिल्ट कर देना, बिल्कुल भी नहीं। देखो ये सीधा है, इसी के पैरेलल मैं इस तरह से सीधा लूंगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इतना, हाँ, तुम्हें अगर जो ना समझ में आए पैरेलल है कि नहीं तो स्केल लेना है। स्केल से मैं नाप लेता हूँ, लाइक यहाँ से 4 सेंटीमीटर है ये, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने लिया। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं लेता हूँ और इन दोनों को, ठीक है, इस तरह से मैच करवा दिया मैंने। नहीं तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, इसका डिस्टेंस ले सकते थे, यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस। अब क्या करते हैं, कप को थोड़ा सा मैं एक और सर्कल लेना चाहूंगा ये, ठीक है, हल्का सा ब्रॉड। में क्या हुआ है कि मुझे इसका साइज थोड़ा और इंक्रीज रखना चाहिए था ताकि ऊपर का पार्ट ब्रॉड दिखे, क्योंकि इसका देखो हाइट इतना है, तो जितना ज्यादा तुम इसका हाइट लोगे उतना ज्यादा इसको तुम्हें ब्रॉड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस डायरेक्शन में देखो ये जो है, ये इसको यहाँ पे मैं ऐसे मीट कराऊंगा, कर्व, इस तरह से कर्व लाइन लाना है तुम्हें, ठीक है, इस तरह से। और वहीं ये जो लाइन है दिख रहा है, यहाँ पर से एक कर्व यहाँ पे, ये जो लाइन है इस लाइन पे, यहाँ पे, और इस सर्कल को मैं थोड़ा सा सुधारूंगा। इस लाइन को मैं कहां से पास करता हूं, इसको मैच करवा देता हूं, बाकी के लाइन्स को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ये हो चुका है। अब देखो ये लाइन मैंने क्यों बनाया था, ये जो लाइन है इसका क्या यूज था, अभी यूज करते हैं उसका। तो मेरे पास कितना जगह है, यहाँ से लेके यहाँ इतना जगह है मेरे पास, ठीक है। इतना सा जगह में मैं एक सर्कल बनाता हूँ, लाइक दैट। ये हो गया मेरे पास एक सर्कल, ठीक है। अब देखो ये लाइन इस लाइन से टच होना चाहिए, और ये जो मैंने एक लाइन लेकर गया है, देखो ये इस लाइन पे टच हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट पे और यहाँ पे 1 2, ठीक है। और ये 3 लाइन को टच करते हुए एक सर्कल मैंने बनाया है। अब ये कुछ इस तरह से जाएगा, लाइक ये इसको ऐसे यहां से नीचे इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट। एक और मैं ले लेता हूं लकीर, एक और लाइन इस तरह से, इसको मैं इरेज करके बनाऊंगा, अभी रफ वर्क के लिए ऐसे ही मैं दे रहा हूं, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इस
कप का जो भी मैंने लाइंस बनाया उस लाइंस को मैं इरेज करता हूँ सिंपली, पूरा ही हल्के हाथों से। इसका एक स्पेशल इरेजर आता है वो, लेकिन अभी हमें यूज नहीं करना है, हमें तो नॉर्मल सीखना है। इतना देखो, मतलब वो 75% तुम इरेज कर दो, 25% रहने देना, ठीक है। इस तरह से मैं सारे चीज़ों को इरेज करता हूँ। अब जितने भी एक्स्ट्राज वगैरह लाइन थे फालतू के, उन सबको मैं इरेज करूँगा पहले। मैं लेक्चर में, मतलब वीडियो में तुम्हें भले ही दिख रहा होगा कि ये पूरा इरेज हो चुका है, लेकिन ये इरेज नहीं हुआ है। इसमें अभी भी विजिबिलिटी है जो कैमरे में नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसे प्रॉपर शेड वगैरह करूँगा और प्रॉपर बनाऊँगा। चलो तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन आएगा अंदर का पोर्शन, वो बहुत ही हल्का होगा, ठीक है। इस लाइन तक आया, बहुत ही हल्का। यहाँ से जो लाइन आएगा, ठीक है, वो डार्क हो जाएगा, ये डार्क जाएगा और फिर मीडियम होते जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं बताता हूँ। और एक लाइन इसके ऊपर वाला जो एक और सर्कल था, वो देखो ये वाला थोड़ा डार्क होगा, लाइक इसको डार्क कर देते हैं। पहले मैं लाइंस बना लेता हूँ, उसके बाद डार्क और मीडियम करता रहूंगा। यहाँ पे हल्का लाइंस देना है ताकि पता नहीं चले कि ये लाइन भी था। मैं बताऊंगा क्यों और किस लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो सर्कल हो गया, एक किस कह सकते हो, सर्कल कह सकते हो। अब सबसे पहले मैं आउटलाइंस कंप्लीट करूंगा। ये मेरा यहां से एक आया, यहां पे, ठीक है। ये लाइक कुछ ऐसा है। और एक लाइन यहाँ पे जो कि मैं इसको कर्व करूंगा, कर्व, ठीक है। ऐसे देखो, इस तरह से इसको कर्व करना है और यहां से निकालना है। और जो वो मैंने लाइन मीट किया था ना, याद है? पहले मैं इसको बना लेता हूं। ये जो मेरा था कप का बॉटम पार्ट, ये बॉटम पार्ट। अब अंदर वाला पार्ट वो मिट चुका है, वो दिखेगा नहीं, ठीक है, वो नहीं दिखेगा। और यहाँ पे एक लाइन था जो ज्वाइन था, उससे मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा। इतना तुम इरेज करना ताकि विजिबिलिटी रहे, वो तुम्हें पेपर पे दिखे कि हाँ इतना यहाँ पे ये लाइन है। ये नहीं कि तुम पूरा इरेज कर देना, वो गलत हो जाएगा, फिर तुम्हें फिर से बनाना पड़ेगा। लाइक मैं इतना इरेज किया हूँ कि मुझे वो दिख रहा है, वो कैमरे में भले नहीं दिख रहा हो लेकिन मुझे दिख रहा है, मुझे आइडिया है कि हाँ यहाँ से ये लाइन गया था। इसको भी मैं थोड़ा कर्व करके यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व दे दूंगा। ऐसे कर्व इसलिए दे देना है ना ताकि लगे कि हाँ ये कप का ऊपर वाला पोर्शन कर्व है, इस तरह से, ठीक है। हो चुका है। अब इसका मैं हैंडल बनाता हूँ, वही सर्कल का। यहाँ से देखो, हैंडल थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये इस डायरेक्शन में थोड़ा गया, यहाँ पे मैंने एक लिया, अब जो देखो इनर, यहाँ पे एक सर्कल था, उसका इनर पार्ट इस तरह से ले लेना है। जो सर्कल था उसी के हिसाब से। अब इसको मैं थोड़ा, यहाँ पे एक लाइन आया था ब्रॉड, तुम्हें याद होगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ब्रॉड कर दूंगा
लाइक मेरा सर्कल इतना छोटा सर्कल था, मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अंदर का पार्ट मैं थोड़ा सा इसको इधर से इतना लिया हूं मैंने, दिख रहा है तुम्हें, इतना पार्ट इस तरह से। अब देखो, सबसे पहले एक लेयर में लूंगा, एक ही डायरेक्शन में लेकर जाना है। याद रखना, मैं लाइट का सोर्स इधर साइड ले रहा हूं, तो जो देखो कप का इस तरह से लाइट पड़ेगा, तो देखो ये ढक जाएगा, लाइट इधर आ जाएगा, तो ये जो इसका एरिया है ये डार्क हो जाएगा, और लाइट यहाँ पे इधर मार रहा है, देखो इधर लाइट पड़ रही है, तो इसलिए ये शाइन करेगा, लेकिन ये एरिया डार्क रहेगा, इसलिए इधर शैडोज में दूंगा हल्के हल्के हाथों से, जल्दी जल्दी। एक लेयर मैंने चढ़ा दिया, फिर से एक और लेयर चढ़ा दूंगा नीचे के साइड, इस जो ये लाइन है देख रहे हो, ये इसके साइड, ठीक है, थोड़ा डार्क करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, एक लेयर और मैं चढ़ा देता हूँ, और इस लाइन को थोड़ा सा डार्क में कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, हो गया। अब देखो ये लाइन थोड़ा सा शाइन करेगा, और ये ऊपर का लाइन जो है आउटवर्ड, ये डार्क होगा। ये मैं तुम्हें लाइट शैडोज का सीरीज में मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वहां पे मैं बताऊंगा। अब देखो लाइट का सोर्स इधर है, तो इस एरिया में, और हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, तो इस एरिया में, ठीक है, ये एरिया शाइन करेगा, इसके पीछे का एरिया शाइन करेगा, बाकी जो इस साइड का एरिया है, इस साइड का एरिया है, देखो इस डायरेक्शन का एरिया, इस डायरेक्शन का एरिया थोड़ा सा डार्क रहेगा। चलो तो इसको 2-3 पार्ट में बांट देते हैं, इजी रहेगा। अब देखो लाइट का सोर्स इधर से आ रहा है, यहां पे दिखाना पड़ेगा इस तरह से। यहां पे हल्के हाथों से एक लेयर हम चढ़ाएंगे क्रॉस हैचिंग का, ठीक है, और इधर इसमें 2 लेयर, या फिर डार्क कर देना, मैं कहूंगा डार्क करने से अच्छा तुम 2 लेयर चढ़ा देना। ऐसे डार्क करोगे तो एक ही बार में हो जाएगा, पर 2 लेयर चढ़ाने से अच्छा होगा। See the difference between them and them. Okay. Now मैं इसे 2 प्रोपोर्शन में बांट रहा हूं। ये एरिया थोड़ा डार्क रहेगा, like that.
ये एरिया हल्का सा सॉफ्ट रहेगा, कम डार्क कहो। प्रॉपर दिख रहा है ना? ठीक है। ये हमारा नीचे का। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन है वो डार्क कर दो, क्योंकि जो भी लाइट आ रहा है वो इधर से आ रहा है, तो ये इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में साइन करेगा और ये सामने का डायरेक्शन में साइन करेगा। लेकिन ये मान लो जो कप है उसके अंदर का साइड है, ये डायरेक्शन साइन करेगा और ये अंदर का है, ये तो डार्क एरिया हो जाएगा। तो थोड़ा डार्क मारो। उसके बाद ये हैंडल है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अब इसका जो आउटलाइन है उसे मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा ताकि पता चले, आउटलाइन और शैडोज के बीच का डिफरेंस पता चलना चाहिए। अब ये नीचे का एरिया है उसे डार्क कर दूंगा, ये ऊपर का एरिया साइन मारेगा थोड़ा सा, ये इस तरह से होना चाहिए। अभी तो प्रैक्टिस वर्क चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा तुम्हें डीप प्रेशर दे देकर बता रहा हूँ, पेंसिल पे प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी इरेज करने के बाद देखो लाइंस रह जा रहा है, ठीक है ना। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कैमरे में कैप्चर नहीं होगा। मैं अगर जो हल्के हाथों से हल्के हाथों से इस तरह से अगर जो लाइन ड्रॉ करूँगा तो पता नहीं चलेगा कैमरे में। मैं बहुत ही जल्दी थोड़ा सा सेटअप को सुधारूंगा ताकि तुम लोग को हल्के हाथों से बनाया गया लाइन भी पता चले। इसलिए मैं थोड़ा डार्क प्रेशर के साथ लाइंस बना रहा हूँ। तो ये लाइंस यहाँ पे रह जा रहा है जिससे पेपर थोड़ा सा डैमेज हो रहा है। तो इसका प्रैक्टिस हो चुका है, ये बन चुका है। इसी तरह से और भी मैं अपलोड किया हूँ, तुम लोग जाओ देखो और बनाओ, ठीक है। एक दो अब देखो मेनली क्या होगा, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स का मैं बनाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा। मतलब एक वीडियो में एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया है, ठीक है ना। तो उसी तरह से मुझे हर एक ऑब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारा लेक्चर समझ रहे हो, 25-26 लेक्चर नहीं, बहुत ही ज़्यादा लेक्चर जाएगा। 50, 60, 70, 80 इस तरह से लेक्चर्स जा सकते हैं। तो मैं हर शेप को तो तुम्हें सिखा नहीं सकता यहाँ पे, या हर ऑब्जेक्ट का मैं ड्राइंग बनाकर दिखा नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है ना। मैं उसे व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसके ड्राइंग्स, उसके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसको तुम देखना और बनाने की कोशिश करना। तुम्हें अब खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। कुछ भी ऑब्जेक्ट तुम अपने सामने रख लो या कोई भी ड्राइंग तुम देख रहे हो, इस तरह से एक बॉक्स रखा हुआ है, तो तुम्हें खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है तो पहला स्क्वायर बनाना चाहिए, यहाँ से एक लाइन गया, यहाँ से एक लाइन गया, इस तरह से। मान लो कि यहाँ पे मैं एक पेन ये इरेजर रखते हुआ हूँ, तो तुम्हें खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा ये सिलेंडर शेप का है तो मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ, इस तरह से। देखो ये सिलेंडर शेप का है तो मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ। अब 1 पर्सपेक्टिव में है, 2 पर्सपेक्टिव में है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ये मैं इधर से देख रहा हूँ इस साइड से, तो ये साइड थोड़ा नैरो हो जाएगा, ये साइड थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम फिर वो जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तुम, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम फिर इस तरह से बनाओगे, ये एरिया ब्रॉड होगा, ये एरिया नैरो होगा, फिर यहाँ से एक कोन जा रहा है, देखो एक कोन है, इस तरह से तुम एब्जॉर्ब करो।
जितने भी ड्राइंग्स मैंने दिए हैं तुम्हें, उन सबको खुद से एब्जॉर्ब करो और बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सारा ऑब्जेक्ट, सारा कुछ मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकता हूँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट। अब मैंने कुछ ऑब्जेक्ट सिखाया, एक दो और ऑब्जेक्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा मुश्किल, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बीच बीच में मैं फंडामेंटल के सीरीज में अलग अलग ड्राइंग्स बनाकर भेजता रहूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं शेडिंग्स का सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि शेडिंग का सीरीज चलता रहेगा और बीच बीच में फंडामेंटल का एक एक ऑब्जेक्ट का सीरीज आता रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि अब फंडामेंटल कब ख़त्म होगा, इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। साथ में तुम प्रैक्टिस करते रहना फंडामेंटल का, और इधर शेडिंग का, स्केचिंग का सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्ट सीख लिए हो तुम, बहुत सारे ऑब्जेक्ट सीख लिए हो और सीखोगे तो उसमें शेडिंग करना आना चाहिए, लाइट, ये सब सीखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें एनालिसिस करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि कहाँ पे, आपको कैसे पता कि इधर डार्क एरिया होगा, इधर डार्क एरिया होगा, ये सब सीखना पड़ेगा। तो शेडिंग के लेक्चर में मैं सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब का लेक्चर 2-3 लेक्चर मस्त शेप्स का, मैं कोई छोटा छोटा ड्राइंग का, उसके बाद ह्यूमन फिगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी फिगर। आज का लेक्चर यहाँ ही खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।